माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। एक इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? एक इकोलॉजिकल पिरामिड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स का, जो कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल पिरामिड है। यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में आते हैं। उन ट्रॉफिक लेवल्स को यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करने को ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और जैसा कि इसका शेप पिरामिड की तरह होता है, इसीलिए इसे इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर इस इकोलॉजिकल पिरामिड में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है पिरामिड के थ्रू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पिरामिड का शेप है वो या तो अपराइट होगा, सीधा होगा, या फिर इन्वर्टेड होगा। और इस पिरामिड के बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर्स ही प्रेजेंट होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। यहाँ पर जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और पिरामिड ऑफ नंबर का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो पिरामिड है ये अपराइट है, सीधा पिरामिड है, इसे हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। यहाँ पर बेस पर कौन प्रेजेंट है? ग्रासेस, जो कि है प्रोड्यूसर्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ग्रासेस पर कौन फीड करता है? रैबिट। रैबिट को कौन ईट कर सकता है? फॉक्स। और फॉक्स को कौन ईट कर सकता है? लायन। यहाँ पर ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड है। और पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो ये बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। यानी बेस पर जो ट्रॉफिक लेवल मौजूद है उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर सबसे ज्यादा है, यानी कि जो ग्रासेस हैं उनका नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद रैबिट, उसका नंबर कम है। उसके बाद फॉक्स, उसका नंबर उससे कम है। और लॉयन, जिसका नंबर सबसे कम है। ये पिरामिड ऑफ नंबर है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर के इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये अपराइट पिरामिड होगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है क्रॉप इकोसिस्टम का। क्रॉप इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो भी पिरामिड अपराइट ही बनेगा। और यहाँ पर है ग्रास, जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। इसके बाद ग्रासहोपर, उनका नंबर ग्रास से कम है। फिर फ्रॉग्स का नंबर ग्रासहोपर से कम है। स्नेक, उनका नंबर कम है। और उसके बाद ईगल, जिसका नंबर सबसे कम है। इस तरीके से क्रॉप इकोसिस्टम के केस में आप पिरामिड ऑफ नंबर्स को दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्री इकोसिस्टम की, तो ट्री इकोसिस्टम के केस में ये जो पिरामिड बनेगा ये इन्वर्टेड पिरामिड होगा, यानी कि जस्ट रिवर्स पिरामिड का बनना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक ट्री को देखें तो ट्री का नंबर क्या है? एक सिंगल ट्री है, तो एक सिंगल ट्री यहाँ पर हुआ। उसके बाद बर्ड्स जो है हमारी, वो उनका नंबर ज्यादा है। एक ट्री पर बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट है तो उनका नंबर ट्री से ज्यादा है, बर्ड्स। उसके बाद बर्ड्स पर जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, जो उन बर्ड्स पर फीड कर रहे हैं, वो उनसे भी ज्यादा है। एक पर्टिकुलर बर्ड पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स प्रेजेंट है, उनका नंबर सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर ये जो पिरामिड बनता है ट्री इकोसिस्टम का, ये इन्वर्टेड पिरामिड होता है। यहाँ पर सबसे कम नंबर किसका है? हमारा ट्री का। उसके बाद किसका नंबर है? बर्ड्स का नंबर ज्यादा है ट्री के कंपैरिजन में। और फिर जो उस पे इंसेक्ट्स प्रेजेंट है उनका नंबर सबसे ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो पिरामिड बन रहा है ये इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है। और यहाँ बेस पर ट्री है, यानी कि प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में बेस पर हमेशा प्रोड्यूसर्स ही होंगे, चाहे पिरामिड इन्वर्टेड हो चाहे पिरामिड अपराइट हो। ये हमारा था पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप के पिरामिड की। दूसरा पिरामिड हमारा है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की अगर हम बात करें तो बायोमास बेसिकली क्या है? टोटल फ्रेश और ड्राई वेट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में सारे ऑर्गेनिजम्स का फ्रेश या ड्राई वेट उसका बायोमास होता है। जो वेट होगा
वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर एरिया पे वो बायोमास है। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास के केस में भी पिरामिड आपको अपराइट या इन्वर्टेड फॉर्म में दिख सकता है। सो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पिरामिड है वो अपराइट पिरामिड बनेगा और सबसे पहले हमारे बेस पर होंगे प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रासेस। ग्रासेस का जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद रैबिट, उनका बायोमास कम है। उसके बाद फॉक्स, उसका बायोमास यानी कि ड्राई वेट या फ्रेश वेट जो है वो कम है। और लॉयन, जिसका बायोमास सबसे कम है। सो इसलिए यहाँ पर जो पिरामिड बन रहा है बायोमास के अकॉर्डिंग, जो वेट है उसके अकॉर्डिंग वो अपराइट बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की, जो कि है ट्री इकोसिस्टम का। ट्री इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोमास किसका है? ट्री का है। ट्री का अगर आप ड्राई वेट देखें, फ्रेश वेट देखें तो वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का वेट उससे कम है। फिर बर्ड्स पर जो इंसेक्ट्स मौजूद हैं उनका वेट, ओवरऑल जो वेट है वो सबसे कम है। इसलिए यहाँ पर ट्री इकोसिस्टम के केस में जो पिरामिड बन रहा है वो अपराइट पिरामिड बन रहा है और यहाँ पर डिक्रीज इन बायोमास हो रहा है धीरे धीरे करके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम की। पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड बनता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे बेस पर मौजूद हैं हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स और डायटम्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और ये आपको वाटर बॉडीज में दिखाई देंगे। इनमें आपको एल्गी भी मिलेंगे जो कि यूनिसेलुलर एल्गी कॉमन इसमें आते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पर बेस पर है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जो बायोमास है, जो फ्रेश और ड्राई वेट है वो सबसे कम है। उसके बाद जो स्मॉल फिशेज है उनका जो ड्राई वेट है वो ज्यादा है फाइटोप्लैंक्टॉन्स के कंपैरिजन में। और फिर इन स्मॉल फिशेस पर कौन फीड करता है? लार्ज फिशेस फीड करती हैं और इन लार्ज फिशेस का जो ड्राई वेट है, जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर जो बायोमास का है वो इंक्रीज हो रहा है, बायोमास यहाँ पर बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको पॉन्ड इकोसिस्टम के केस में इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो बायोमास है वो इंक्रीज हो रहा है ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हुए। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उनका जो बायोमास है वो सबसे कम है। उसके बाद कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो स्मॉल फिशेस यहाँ पर है उनका बायोमास थोड़ा सा ज्यादा है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो हमारे हैं लार्ज फिशेस, उनका जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पिरामिड की, जो कि है पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये जो पिरामिड है ये बेसिकली एनर्जी एक्यूमुलेशन पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पर होता है। अगर हम पिरामिड ऑफ एनर्जी को देखें तो यहाँ पर हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया है और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट ही बनता है क्योंकि जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर से एंड तक, टॉप कंज्यूमर तक जाते जाते डिक्रीज होती चली जाती है। इसलिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट ही बनता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। बेस पर कौन प्रेजेंट है? प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रासेस मौजूद हैं। ग्रासेस सबसे ज्यादा एनर्जी लिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सन से एनर्जी ली है डायरेक्ट। उसके बाद ये जो एनर्जी है जब रैबिट ग्रासेस पर फीड करते हैं तो ये एनर्जी रैबिट में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो कम होता है। उसके बाद जब रैबिट पर फॉक्स फीड करता है तो फॉक्स को जो एनर्जी मिलती है वो कम होगी। धीरे धीरे जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होता चला जाता है यहाँ पर। इसके बाद फॉक्स को कौन ईट करेगा? लॉइन ईट करेगा और इसे सबसे कम एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा अपराइट पिरामिड ही देखने को मिलेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी के केस में। और धीरे धीरे अगर आप देखें यहाँ पर तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।